आपने रसखान जी का जिक्र किया, आपने कबीर जी का जिक्र किया। इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि रसखान जी और कबीर जी सैकड़ों सालों पहले से लिखना उन्होंने शुरू किया जी। और कई सारे हमारे भारत पर कई राज्यों ने, कई लोगों ने, कई मुल्कों ने हमारे देश पर राज्य किया, जिसमें ब्रिटिश भी थे, मुग़ल भी थे और अन्य भी थे। लेकिन हम बात करते हैं देश की आज़ादी से बात की। आज हमारे देश को 76 से 77वें वर्ष में हम आज़ादी में प्रवेश कर चुके हैं और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, साहित्य से परिवर्तन होता है। आज हमें 76-77 वर्ष आज़ाद देश को हुए हैं। कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी में? क्या परिवर्तन आपको कुछ दिखता है? क्योंकि साहित्य लगातार लिखा जा रहा है, साहित्य लगातार पढ़ा जा रहा है। क्या परिवर्तन दिखता है? क्या संस्कारों में परिवर्तन आया है? क्या खान पान में परिवर्तन आया है? क्या हम अभी भी पश्चिमी सभ्यता की ओर झुके हुए हैं? हमारे दर्शकों को बताएं। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो चेंज है जिसको हम बदलाव बोलते हैं जी, ये कहा जाता है जो बदलाव है जिंदगी में यही स्थायी है। बदलाव के अलावा हर चीज अस्थायी है। बदलाव नहीं बदलता क्योंकि बदलाव होता है, बाकी चीजें बदल जाती हैं लेकिन बदलाव नहीं बदलता और बदलाव को बदलना भी नहीं चाहिए। क्या बात है? हमारे देश में तो ऐसी परिस्थितियां हैं जहाँ हर किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, पहराव बदल जाता है, पहनावा बदल जाता है, खान पान बदल जाता है। आप देखिए, एक समय था, मैं अमीर खुसरो साहब की बात करना चाह रहा हूँ। अमीर खुसरो साहब गजल के पितामह कहे जाते हैं। गजल विधा का जो शुरुआत हुई है उन्हीं से हुई है और उनके शुरुआत के जो कलाम हैं, जो गज़ल हैं, उसमें आप देखिए अवधी भाषा का बहुत पुट है। धीरे धीरे उसमें देखिए कि फिर फारसी और अरबी भाषा का उसमें समावेश होता गया। तो आप देखिए कि वो जब तक वो रहे अवध में, जब तक वो नवाबों के पास नहीं चले गए, जब तक उनकी जो भाषा थी वो अवध का पुट ली हुई थी। धीरे धीरे वो चलेगी। ऐसे ही आप हमारे यहाँ पर भी देखेंगे। अभी देखिए कोरोना का जो काल आया, कालखंड आया, उसमें आप देखिए कोरोना के ऊपर इतनी कविताएं लिखी गई, इतना कविताएं लिखी गई। ये समय का बदलाव ही तो है ना। उसमें प्यार की, प्रेम की कविताएं बहुत कम हो गई, उसमें कोई दुख की कविताएं बहुत कम हो गई। उसमें कोरोना कालखंड में जो परेशानी है उसमें अब इश्क में जो गम होता है उसकी कविता कम हो गई, लेकिन कोरोना काल के उपरांत जो गम पैदा हुआ उसकी कविताएं ज्यादा हो गई। तो समय जैसे ज्यादा बदलता जाता है। अब आप देखिए पीछे रक्षाबंधन गया, तो रक्षाबंधन पे गया तो आप देखिए कि 10 दिन रक्षाबंधन के त्योहार पर ही कविताएं होती चली गई। उससे पहले आप देखिए 15 अगस्त था, 15 अगस्त पर देखिए देशभक्ति कविताएं। तो समय कालखंड के हिसाब से कवित्व भी आगे निकलता है और कभी भी उसी हिसाब से काम करता है, तभी वो एक उसका संदर्भ रह पाता है, तभी वो रेलेवेंस भी रह पाता है। वाह 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 वाह। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।